ठीक है। आपका 1C का सेकंड क्वेश्चन ना, एंड पेज नंबर 30। tan theta given under root a by b, where a b both positive and theta belongs to first quadrant. Then value of sin theta into sec theta to the power 7 plus cos theta into cosec theta to the power 7. Okay. तो आप ये लिख सकते हो sin power 8 plus cos raised to 8 upon sin theta cos theta whole to the power 7, बराबर। यस सर। तो इसमें दिक्कत फिर क्या हुआ? अब tan थीटा दिया गया रूट a अपॉन रूट बी। अब थीटा मान लो इसका, ये रूट a हो जाएगा, ये रूट b हो जाएगा, एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कितना हो जाएगा? a प्लस बी का रूट ओवर। यस सर। तो साइन थीटा कितना हो गया? a अपॉन a प्लस बी का रूट ओवर। cos थीटा क्या हो गया? b अपॉन a प्लस बी इसका रूट ओवर। अब साइन पावर 8, इसका पावर 8 करेंगे तो कितना होगा? a रेस टू 4 अपॉन a प्लस बी रेस टू 4, एंड cos रेस टू 8 तो वही रहेगा, b रेस टू 4 हो जाएगा, all divided by sin theta cos theta. What is the sin theta cos theta? Root ab upon a plus b, इसका पावर 7, ठीक है ना। तो आपको मिल गया a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 इंटू a प्लस b, कितना होगा? पावर 7 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल होगा, अपॉन ab टू दी पावर 7/2। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर यही है। इसमें क्या दिक्कत आ गया? नेक्स्ट क्या है? So fifth question, 1C का। ये 1C, हाँ 1C। There is an equilateral triangle with side length 4 and a circle with center on one of the vertex of the triangle. The arc of that circle divides the triangle into two parts of equal area. How long is the radius of the circle? Okay. It is an equilateral triangle, huh? And circle is there. बराबर। Yes sir. तो इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर ये वर्टेक्स के ऊपर है, एंड इसका लेंथ 4, तो ये लेंथ
आपका आर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये बोल रहा है कि Yes, sir. एरिया, लेट अस टेक ए, नहीं तो वो ले लो उसका, ए बी एंड ये आपका सी डी, ठीक है। आपका ओ सी डी एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। For sure. नहीं दिया गया ना, Yes, sir. ये टोटल एरिया को एग्जैक्टली हाफ कर देता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, ए एरिया का डबल होगा, नहीं तो हाफ एरिया ट्रायंगल, हाफ एरिया इज द एरिया ऑफ दिस ओसीडी। तो ओसीडी ये कितना एंगल करेगा? 60. 60 5/3। तो इसका एरिया कितना होगा? ये सेगमेंट एरिया कितना होगा? सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाँ, सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला क्या था? सेक्टर एरिया। और हाँ, theta by 360 into pi r theta by 360 into pi r square थीटा बाय 360 इंटू pi r square थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और ये 360 डिग्री, नॉट 360, तो ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाता है। तो कितना होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा, जो मैंने बताया था। तो इसका हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पाई/3 इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3/4 into side square. 3/4 into sides ठीक है। वो आपको आर पूछ रहा था, तो आर स्क्वायर कितना होगा? 3√3 बाय 4 पाई। अच्छा, एक तो 4 कैंसिल हो गया, तो इंटू 4 एक होगा ना, Yes, sir. राइट। तो आपका कितना हो गया? आर, आर पूछ रहा था, तो रेस्ट मतलब इसका रूट ओवर, मतलब 3√3 अपॉन पाई, इसका रूट ओवर। ऑप्शन इज देयर। Yes, sir. अच्छा, वो 12√3 अपॉन पाई, इसका ए आंसर। नेक्स्ट, that's sixth question. if the expression 2 cos 10 sin 100 plus sin 1000 plus 10,000 is simplified, then is what? Okay, 2 cos 10 degree plus sin 100 degree plus sin 1000 डिग्री, इसमें क्या क्या दिक्कत है? हाँ, प्लस साइन 10,000 डिग्री। 100 तो मैंने लिख सकता हूँ पाई/2 प्लस 10, बाकी 1000 को कितना लिखोगे?
11 pi plus 10. हैं 11 pi by 2 plus 10. मतलब 990 plus 10. ओके 990 11 पाई बाय 2 प्लस 10 पाई फॉर्मेट में बोलो ना तो आपको इजी रहेगा। हाँ तो वही बोला सर। तो 11 5 pi by 2. ओके 11 पाई बाय 2 हाँ सर। ठीक है चलो देन 10,000 इसका 10 टाइम्स ना हाँ सर। तो कितना होगा 121 पाई बाय 2 प्लस 100 होगा सॉरी 111 पाई बाय 2 क्या कर रहा हूँ इसका 10 टाइम्स Plus 10. इंटू 10 टाइम्स कर दिया 10 टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा 110 pi by 2 plus 55 पाई प्लस 100 बराबर। yes sir. हाँ सर। तो आप बताओ ये एज इट इज मैंने रखा 2 cos 10 डिग्री साइन 90 प्लस थीटा Sin theta. Sorry. क्या Theta. Cos theta. Cos. cos theta साइन 11 पाई बाय 2 प्लस 10 और पाई बाय 2 Minus प्लस cos 10 theta. minus cos theta इसको डिवाइड बाय करेंगे 4 में करेंगे तो 3 पाई बाय 2 प्लस 10 तो माइनस minus cos Cos. 10 माइनस cos 10 और ये 55 प्लस 100 डिग्री 55 Minus पाई cos 10. cos 10 हो जाएगा साइन 55 पाई प्लस 100 Minus cos 10. माइनस Cos 10. Cos 10 degree. बट इसके साथ cos कैसे आएगा नहीं इसके साथ नहीं आएगा, सिर्फ उतना ही आएगा 55 पाई प्लस 55 पाई प्लस थीटा अच्छा। लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट third Fif- quadrant ना थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो साइन कितना होता है मतलब साइन क्या होता है negative नेगेटिव होगा तो साइन 100 डिग्री चाहो तो इसको वही साइन 100 डिग्री रखो ये कैंसिल सर cos 10 होगा या फिर 0 सर cos 10 cos 10 आएगा ना। करोगे तो जीरो हो जाएगा मैंने वही साइन 100 एज इट इज रख दिया तो कैंसिल हो जाएगा सर आंसर नहीं, cos सर 10 वो- होगा ना सर। 2 cos 10 minus अच्छा cos अच्छा 10. 2 cos 10 था सॉरी राइट समझा yes sir. हाँ सर नेक्स्ट 14 the side of a regular decagon is 2 centimeter then a radius of the circumscribed circle कितना होगा a regular decagon like that मतलब let us take a1 a2 a3 and so on ये आपका a10 सर 12 साइड्स रहेंगे ना डेका अच्छा डॉट डेकागन ओके मैंने डेकागन ठीक है ओके देन रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कितना होगा मतलब एस एस जाएगा ना सर्कल आपका yes sir. हर वर्टेक्स को टच करेगा ऐसा ना yes sir. हाँ नेट सर। सेंटर ही है तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ राइट ये सेंट ओ
तो ये कितना एंगल देगा? सर 30। 30 डिग्री, राइट? क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है सेंटर में? 360 एंगल होगा। ऐसे डिवाइडेड बाय 12। 12, हाँ 12 इक्विलेटर, सॉरी 12 ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 12 ट्रायंगल्स मिलेगा आपको, तो ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो दिस बिकम 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है? इसका रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, सर्कम रेडियस, मतलब ये पूछ रहा है OA1 डिस्टेंस सेम एज OA2 डिस्टेंस, मतलब R पूछ रहा है। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया गया इसका साइड लेंथ, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्या होगा? ए लेंथ कितना होगा? 1। 1 हो जाएगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा बेस को। और ये आपका आर, और ए एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। पाई बाई 12, 15 डिग्री। और ये ले लो डी। नाउ ODA2 राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको कैपिटल आर चाहिए, आपके पास बेस, सॉरी ए लेंथ आपको 1 दिया गया, तो क्या यूज करोगे? सर वो हाइपोटेन्यूज हो गया ना। कौन सा? हाँ, आर इज द Pythagoras हाइपोटेन्यूज हो हाँ जाएगा, आर हाइपोटेन्यूज। आर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया। तो ये सर दोनों, साइन थीटा यूज कर सकते हैं। हाँ साइन साइन 30 15 डिग्री। तो 30 भी यूज सर कर। cos, 15 cos यूज करेंगे। कॉस कैसे यूज करोगे? कॉस यूज सर करेगा तो आपको, आइसोसेलेस, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो बाकी दो एंगल, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ चलेगा, वो आप 15 रख रहे हो, ये 90 होगा, ये 75 हो जाएगा, चलेगा। हाँ हाँ। बट मैं तो एक निकाल चुका हूँ, तो इसको क्यों साइन निकालेंगे? दिया हुआ है ना वैल्यू वहाँ वही। तो साइन 15 डिग्री डालेंगे, साइन 15 डिग्री होगा आपका 1/r, हाँ ठीक है। तो r क्या हो जाएगा? 1/sin 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री वैल्यू आपको पता है कितना? साइन 15 डिग्री 1 minus root 3 by 2। √3 - 1/2 √2। 3 - 1/2 हाँ √2, हाँ 2 √2 पर चला जाएगा। तो दिस इज द आंसर। आप रेशनलाइज करना है तो कर सकते हो। तो 2 √2 इंटू √3 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कैंसल्ड, देन √6 + 2 है ऑप्शन में। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट, तो 20 हम्म 20 और द tangents up to acute, the tangents up to acute angles are 3 and 2, मतलब tan alpha = 3 and tan beta = 2। ये दिया गया where alpha beta are acute less angle, than मतलब 0 to π/2, यस the sine of twice of their difference, मतलब sine twice of their difference, ये पूछ रहा है, ठीक है। यस सर। तो निकालो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालो, कितना होगा? tan अल्फा माइनस सर tan नहीं बीटा, तो, हाँ सर नहीं तो sin 2 थीटा में tan का Right, वैल्यू डाल sir. सकते हैं ना। पहले तो tan अल्फा माइनस बीटा निकालोगे ना, फिर हाँ करेंगे, ठीक है।
तो आपका आ गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 1 by प्लस 7 tan अल्फा इंटू tan बीटा 1/7 आ गया। अब ये इफ यू कंसीडर अल्फा माइनस बीटा इज थीटा तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। हाँ tan के टर्म्स में लिख सकते sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan कितना 1 minus tan square theta by sec square theta. क्या 2 tan sin theta upon 1 plus tan square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 2/7 अपॉन 50/49 तो 2 7 आ जाएगा अपॉन 25 है। Yes, sir. नेक्स्ट मैं tan अल्फा माइनस बीटा से फाइंड कर सकते हैं वो सोचा ही नहीं, मैं ट्रायंगल में पुट कर रहा था। तो नेक्स्ट सोचना पड़ेगा। यस सर, सर 24 बता सकते हैं। if tan b equal to n sin a cos a upon 1 minus n cos square a, then tan a plus b 4 ऑप्शंस ठीक है। tan ऑफ a plus b पूछ रहा है। tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b है ना। सर ऐसे ही करना है ये? हैं हाँ नहीं नहीं, हाँ अच्छा ऐसे ही। अच्छा ठीक है नहीं सर। तो आपको इसको क्योंकि आपका जो आंसर दिया गया ना वो साइन कॉस में दिया गया हाँ ठीक है इसलिए मैंने साइन कॉस में इसको ट्राई कर रहा हूँ मतलब ये कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो tan a की जगह रखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए tan b को ये डाल देंगे n साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस n कॉस स्क्वायर है हमारा राइट होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए रखो इंटू n साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस n कॉस स्क्वायर है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका मिलेगा साइन ए माइनस n कॉस स्क्वायर है साइन ए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस n कॉस स्क्वायर है साइन ए और न्यूमरेटर का एलसीएम जितना होगा डिनोमिनेटर का एलसीएम उतना होगा। डोंट कैंसल एक कॉस ए कैंसिल मत करो कैंसिल करोगे तो फिर क्या होगा दोनों का एलसीएम सेम नहीं होगा ठीक है। इसको कैंसिल मत करो ऐसे रखो इसका एलसीएम क्या होगा cos a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसका भी वही होगा cos a इंटू 1 माइनस n कॉस स्क्वायर है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा दोनों का न्यूमरेटर पार्ट मतलब ये बचा और नीचे क्या बचेगा 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा मीन्स यू विल गेट cos a माइनस n cos क्यूब a प्लस ये आपका मिला n साइन स्क्वायर है cos a ये माइनस में राइट कैंसल्ड विच इज साइन ए आप चाहो तो cos a को कॉमन ले लो तीनों में है
बचा 1 माइनस, ये दोनों से माइनस n भी कॉमन ले लो, आपको क्या मिलेगा? ऑलरेडी cos से जा चुका है, माइनस n मैंने कॉमन ले लिया, इसमें बचेगा cos स्क्वायर है, इसमें होगा sin स्क्वायर, तो ये फिर 1 हो गया, तो आंसर आ गया sin a अपॉन 1 माइनस n इंटू cos a। ओनली सिंप्लीफिकेशन, कुछ नहीं था। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, देखा So question 22. Find the smallest natural number n such that tan of 107 n degree the cos 96 plus sin 96 upon cos। Tan of 107 n degree and n is the natural number equal to cos 96 plus sin 96 upon cos 96 plus sin 96, नो माइनस, ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, कितना होता है? Tan 96. हाँ Tan 96. अच्छा पाई, हाँ पाई बाय 4 प्लस थीटा, याद है सर। cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin Yes, sir. थीटा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा, इसको ब्रेक करोगे यही मिलता है। हाँ ये सब थोड़े याद रखोगे तो फटाफट होता है, नहीं तो फिर इसको cos में डिवाइड करो, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये 1 होगा ये tan होगा, तो 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, फिर 1 की जगह tan पाई बाय 4 डालोगे, यू विल गेट दिस थिंग। तो ये कितना आया? 45 प्लस 96 tan ऑफ 141 डिग्री, है ना? और यस सर। और क्या होगा? आपका tan थीटा जितना होता है tan पाई प्लस थीटा भी वही होता है। आपका tan थीटा कहाँ पे होता है, मतलब पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 180 पाई होता है। पाई। एवरी, देखो आपका tan इज द पीरियोडिक फंक्शन और नॉट? यस क्या पीरियड था? फंडामेंटल पाई। पीरियड पाई था, तो एवरी पाई इंटरवल में वो रिपीट करता जाएगा, मतलब tan 141 होगा, नहीं तो tan पाई प्लस 141 डिग्री होगा, नहीं तो tan 2 पाई प्लस 141 डिग्री होगा ऐसे, और tan 3 पाई प्लस 141 होगा, ऐसे वो चलता रहेगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब बोल रहा है कि n सबसे छोटा होना चाहिए। अच्छा 5 प्लस 41 कितना? 141 कितना? 180 प्लस 141 कितना? 321 डिग्री। ये 360 प्लस 141 कितना? 360 501, am I right? आप मुझे बताओ, ये जो जितने सारे एंगल्स मैंने लिखा 107 में कौन डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। हाँ तो आपका n कितना होगा? 3, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसके बाद आगे कहीं पे होगा, बट स्मॉलेस्ट पूछा था तो मैंने फर्स्ट जहाँ पे हो जाएगा वही। हाँ, ऐसे तो इन्फिनिट वैल्यूज होंगे इनके। हाँ, इसलिए वो स्मॉलेस्ट पूछा ना।
तो आपको फर्स्ट टाइम जहां पे मिल जाएगा जो एंगल आपका 107 में डिवाइड हो जाएगा, देन ओनली आपको एन वैल्यू मिलेगा। यस कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, मतलब आपका एंगल 107 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यस सर। सर वो 96 कहाँ से आ गया? 96 क्या हुआ? क्वेश्चन दिया ना 96, ये तो दिया गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में था। क्या दिक्कत हुआ? ये पूछ रहे हो? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो इससे पहले मैंने दिया था फॉर्मूला cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, मैंने रिवर्स करके दिया था, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है? tan पाई बाय 4 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 1 tan b। माइनस tan थीटा। अब tan को sin cos में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 1 प्लस sin थीटा अपॉन, अपॉन हाँ cos थीटा cos वाला टर्म कट जाएगा नीचे, हाँ, तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन, cos थीटा माइनस। तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा कभी दिखाई दे रहा है तो डाल दो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो इधर थीटा को 96 ले अपने। अच्छा, इधर थीटा क्या था? 96 था, तो 45 प्लस 96 हुआ, और ये माइनस ये प्लस होगा तो आप माइनस में डाल दोगे। हाँ ठीक है, यस सर। हाँ सर। आपको बहुत सारी चीज याद रखना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट 25 कौन सा? 25 सपोज sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1, then value of sin cube minus cos cube। ये कब होता है? जब sin थीटा 1 होता है cos थीटा 0 होता है। sin थीटा जब 1 होगा cos थीटा 0 हो जाएगा। यस सर। हाँ। और भी होगा, नहीं और नहीं होगा। और एक जगह होगा, sin थीटा जब 0 होगा cos थीटा माइनस 1 होगा। हाँ ये दो जगह होता है और कहीं पे नहीं होगा। यस ओके, उसको निकालना है भी, उसका मेथड है, बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया? sin क्यूब माइनस cos क्यूब। यस तो ये केस 1, ये केस 2। इफ यू यूज केस 1 तो आपको मिलेगा 1। यस इफ यू यूज केस 2, ये केस 1 के लिए, केस 2 हाँ यूज करेंगे, ये 0 होगा, ये माइनस ऑफ माइनस 1 होगा, तब भी 1। 1 होगा। आंसर ऑलवेज 1। तो जैसे 26 क्वेश्चन है उसमें हम लोग बोल सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, और कोई सेटिस्फाई नहीं करता है। वही हम्म सर। 27th क्वेश्चन, अल्फा बीटा 0 to पाई बाय 2 tan of alpha 1/7 sin of बीटा 1/√10 then alpha plus 2 बीटा। क्या प्रॉब्लम हुआ? इसको हम लोग ट्रायंगल में पुट नहीं कर सकते क्या वैल्यूज को? कौन सा वैल्यू? tan अल्फा और sin बीटा को, यानी एक एंगल अल्फा है दूसरा एंगल बीटा है, हम ऐसे नहीं ले सकते? बट अल्फा का वैल्यू आपको थोड़ी पता है।
हाँ 1/7, tan का 1/7 तो आपका नॉन वैल्यू नहीं ना। अच्छा हाँ 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 सर, 1/√10 भी नोन नहीं है। हाँ तो कौन सा वैल्यू डालोगे अल्फा के लिए? हाँ यूज नहीं होगा। हाँ? tan अल्फा दिया गया 1/7, साइन बीटा दिया गया 1/√10, तो tan बीटा कितना होगा? साइन बीटा जब 1/√10 होता है, tan बीटा कितना होगा? अच्छा सर एक सेकंड, ये सब फटाफट होना चाहिए, क्या सोचते हो? 1/3। 1/3, सीधा राइट एंगल 1/3 ट्रायंगल होगा ड्रा सर। करो। हाँ ये यस 1, ये सर, √10, तो ये 3 होगा। यस सर। हाँ तो tan 2 बीटा कितना होगा? tan बीटा 1/3, tan 2 बीटा कितना होगा? टू बाई थ्री अपॉन 8/9, तो 3/4। तो tan अल्फा मिल गया, tan 2 बीटा मिल गया। आपका क्वेश्चन दिया गया कि अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो यूज tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा निकालो। tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा, तो ये हो गया 4 + 21 25 अपॉन 25। तो tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इज द 1, तो अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो सकता है? 45 45 डिग्री होगा, नहीं तो 5/4। 5 + 45 होगा, यस नहीं तो 2 + 45 होगा, ऐसे चलता रहता है। और लीस्ट यस एंगल सर, पूछेगा तो 5 है। 5 क्योंकि ये सब नहीं हो पाएगा हाँ क्वेश्चन, क्योंकि दिया गया ऑप्शन वो नहीं है। एक्यूट एंगल दिया गया, ठीक है, हाँ तो यहाँ तक हाँ जा नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है ना यस सर, <<1 तो ये भी जो tan थीटा मिला ये <<1, तो ये दोनों वैल्यू 45 से कम है। अल्फा का वैल्यू 45 से कम होगा, क्योंकि tan का ग्राफ देखोगे, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं एंगल जितना बढ़ाऊंगा आपका वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। 45 पर जब 1 आ रहा है और ये 1/7 1 से कम है, हाँ तो 45 से ये कम होगा, बीटा भी 45 से कम होगा। यस तो अल्फा प्लस 2 बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 135 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो हाँ, इसलिए ये सब नहीं होता है। और ऑप्शन भी नहीं है ना। वो हो नहीं, वो ऑप्शन देगा तो फिर ये भी नहीं मानेगा ना, अच्छा ऑप्शन देगा भी फिर ये नहीं हो पाएगा। हाँ नेक्स्ट 33 क्वेश्चन 33 tan x/2 is rational, then which of the following quantities are necessary? Yes. सब कुछ तो थर्ड को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। क्यों सर? tan x/2 जब रेशनल में रहा, रेशनल नंबर, तो sin x को कैसे लिखेंगे tan x/2 में?
लेट अस टेक दिस इज t। तो sin x को क्या लिखोगे? हाँ, tan x/2 जब t मैंने रखा तो sin x को क्या लिखूंगा मैं? t into cos x by 2, क्या? t into cos x by 2। वो कहाँ से आ रहा है? sin 2 2t theta in upon terms 1 of tan plus theta. t square। हाँ, अच्छा वैसे तो और कैसे? नहीं मैंने tan x by 2 को sin x by 2। तो मैं जब बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ t, तो आप t इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखोगे क्या? नहीं सॉरी सर। हाँ बोलो। 2t upon 1 plus tan t square। तो जब t रेशनल हुआ, ये भी रेशनल होगा ना? Yes sir. लाइक दैट कॉस cos भी हो जाएगा। वो भी होगा। हाँ लाइक दैट tan x भी वही होगा, मतलब इसमें 2t अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, वो भी रेशनल होगा। बट sec x बाई 2 वो क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का रूट ओवर। बट ये परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड पार्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो देन ओनली विल गेट रेशनल ना, यस सर। अदरवाइज इरेशनल होगा। तो इसका कोई गारंटी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, हाँ इसलिए। ऑप्शन डी। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। डी। यस सर। नेक्स्ट 34। सर जब ऐसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी दिख रही है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको हमेशा आइडेंटिटी में चेंज करना चाहिए या फिर वैसे ही सिंपलीफाई करें ए के टर्म्स में निकाल के पहले? नहीं देखना, ए साइन एक्स ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। Then the expression equal to आइडेंटिटी कहाँ है लिखा है? आइडेंटिटी हाँ, आइडेंटिटी नहीं ये कहाँ पे आइडेंटिटी हुआ? नहीं, और एक्सप्रेशन जो गिवन है उसमें। तो आपको चाहिए ए स्क्वायर कॉस रेस टू 6 प्लस बी स्क्वायर साइन रेस टू 6। तो ये तो a cos क्यूब थीटा प्लस b sin क्यूब थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ना? 2ab, हाँ, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो ये क्या दे रहा है आपको? a cos क्यूब थीटा प्लस b sin क्यूब थीटा होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है। ओके मैंने अलग अलग किया। तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब माइनस का स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इक्वल 0, बराबर। यस सर। तो इसको मैं राइट साइड ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स आपको मिलेगा a cos क्यूब थीटा माइनस इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा, सॉरी b sin क्यूब थीटा। ओ हाँ, इसका मतलब इधर ला लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो स्क्वायर जाएगा। यस सर। नेक्स्ट 38। अरे इतने सारे हैं, तो हम वो मैक्सिमम मिनिमम पहले कर देते हैं, फिर ये करेंगे, यस सर। नहीं तो और हो जाएगा। यस सर। 38 क्वेश्चन क्यों डाउट है? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। मैंने उसको ट्रांसपोज किया, 2 sin a प्लस 1 प्लस cos a प्लस sin a, उसमें ये क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta। ठीक है, यस let f of theta is the a sin theta plus b cos theta। तो इसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, which is multiply and divide under root a square plus b square। You can write sin theta into a upon under root a square plus b square प्लस b बाई a रूट ओवर a स्क्वायर plus cos theta into b upon under root a square plus b square। b स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ऐसे आइडेंटिटी बन जाती है कोई। using a हाइपोटेन्यूज हो गया। b and under root a square plus b square you can draw one right angle triangle। ठीक है, यस। let us take this is alpha। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? sin theta a upon under root a square plus b square, क्या लिखोगे? cos थीटा। cos alpha ओह cos plus cos theta b upon Sin under alpha। root a square sin alpha। so that आपको ये फॉर्मूला दे देगा, क्या होगा? sin थीटा प्लस अल्फा। नहीं, कोई इसको b रखेगा, इसको a रखेगा, तो आपको उल्टा है। cos थीटा माइनस अल्फा दे देगा। ठीक है, जो भी है। तो नाउ दिस इज द f of theta। तो दिस वैल्यू इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड फिक्स्ड वैल्यू, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि a b गिवन, अल्फा आल्सो फिक्स्ड वैल्यू। जो कुछ चेंज होगा थीटा, थीटा इज द वेरिएबल, तो जो कुछ मैक्सिमम मिनिमम रहेगा ए पार्ट में रहेगा। ओके, ये चेंज हो रहा है। यस यस सर। तो ये तो आपका पॉजिटिव फिक्स एंड पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं होगा। सर उसमें भी अल्फा तो पॉजिटिव रहेगा ना? अल्फा क्यों फिक्स पॉजिटिव रहेगा होगा? ना? फिक्स हाँ? रहेगा ना? फिक्स रहना चाहिए ना अल्फा को। हाँ, अल्फा मैंने फिक्स लिखा ना। अच्छा हाँ। थीटा चेंज होगा, थीटा हाँ। आपका चेंज होता है। ठीक है, यस सर। तो आपका जो कुछ चेंजेस होगा थीटा में चेंज होगा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा मतलब उसका कुछ और मूव करेगा, मतलब चेंज होता जाएगा। यस सर। तो whenever sin of theta plus alpha maximum, total will be maximum। तो f of theta maximum only when sin of theta plus alpha maximum।
साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1. 1। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1. तो 1 डालेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, -1 डालोगे तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। हेंस minimum value of f of theta is the minus under root a square plus b square, and maximum value of f of theta is the under root a square plus b square, right? Yes sir. तो रेंज कितना मिला? -a² √a² plus b² रेंज ऑफ f of theta मतलब a sin theta plus b cos theta b cos theta is greater than equal to माइनस ऑफ अंडर रूट a square plus b square से लेके प्लस अंडर रूट a square plus b square, right? Yes sir. Or you can write minus under root a square plus b square less than equal to a sin theta plus b cos theta less than equal to under root a square. तो ये आपका कंसेप्ट फॉर्मूला जो भी बोला, इसको बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, और यू कैन कॉल इट एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब इधर मैक्सिमम और मिनिमम। एक्सट्रीम वैल्यू पूछा गया तो आपको दोनों चेक करना पड़ता है। हर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम एट ए टाइम नहीं मिलता है। जैसे tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या था? तो बताया था ना, साइन स्क्वायर का मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, कॉस स्क्वायर का कितना, tan स्क्वायर का कितना, क्या था tan स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू? सर 0 था क्या? 0। और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट। अनडिफाइंड। तो इसका मतलब उधर हम मैक्सिमम नहीं निकाल पाएंगे, उसका सिर्फ मिनिमम मिलेगा। कोई फंक्शन का सिर्फ मैक्सिमम मिलता है, कोई फंक्शन का दोनों मिलता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू जब पूछता है ना, इधर मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब इधर और का मतलब क्या होता है, कोई एक होगा चलेगा, नहीं तो दोनों होगा भी चलेगा, ठीक है। बट व्हेनेवर a sin थीटा प्लस b cos थीटा दोनों मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम। ये समझा ना, इसको नोट करो। Yes sir. सर √a² plus b² हमेशा पॉजिटिव जरूरी क्यों है? और क्या? प्लस माइनस रहेगा ना वो तो मॉड के बाद। अरे a स्क्वायर और b स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर करके। स्क्वायर रूट कौन सा फंक्शन देता है? लीनियर फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, कौन सा फंक्शन होता है? लीनियर का दो वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? यस सर, समझ गया। थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं?
डन। दो सर एक मिनट। मिनट रुको। डन। हाँ सर। ओके फाइंड आउट।
हो गया? सर एक मिनट, एक मिनट। कितना टाइम लग रहा है? Done? Okay. First one. -5 to 5. हाँ सबको मिला? हाँ सर। सेकंड? हाँ सर, -32 -4. Yes sir. हाँ सर, ये हाँ। भी मिला। सबको मिला? Yes sir. हाँ सर, सर। थर्ड? 5 to 40. सर 6 to 40। हाँ सर 6 to 40 यार। हाँ सर 6 to 40। हाँ सर, मुझे भी 6 to 40। Okay. फोर्थ?
6 to 56. Anything else? No, sir. Fifth, 0 to 15 by 5. 0 to सर मैक्सिमम का श्योर नहीं. 0 to 15. क्या बोल रहे? 15 by 4. सर जीरो ही होगा ना उसका, उसका रेंज होगा ही नहीं. किसका? फिफ्थ का? सर मैक्सिमम वैल्यू जीरो ही होगा, मिनिमम वैल्यू भी जीरो ही होना. नहीं नहीं नहीं, एक 15 by 4 है क्या सर? हैं? सर माइनस 15/2 to 15/2. माइनस 15/2 से लेके 15/2. सिक्स माइनस 13/3 से 13/10. 13/10. 10. एक मिनट. 17. 17. Is it? हाँ सर 17. सर Is it? अच्छा, ये सपोज 17 होता तो आंसर क्या होता? क्या सर? 7 के जगह 17 होता तो सिक्स में, ये तो राइट हो गया. तो 13/7 से 13/27. 13/10 से 13/7 से ओके 27. 13/27. इज इट? हाँ, मुझे ये एक्सपेक्टेड था आप ऐसे ही बोले. ठीक है, अब बताओ कौन सा डाउट है? तो फिफ्थ एंड सिक्स. फिफ्थ एंड सिक्स्थ तो वाला हाँ, और कुछ? नहीं सर. सर फिफ्थ वाला का दो. फिफ्थ वाला आपका 15 साइन थीटा कॉस थीटा. सर उसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. हाँ, ऐसा नहीं कि दोनों का इंडिविजुअल मैक्सिमम लगेगा कि दोनों का इंडिविजुअल मिनिमम लगेगा. दोनों का इंडिविजुअल मैक्सिमम होता ही नहीं. जब साइन थीटा 1 होता है कॉस थीटा कभी 1 नहीं होता है. दोनों का इंडिविजुअल मिनिमम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है. तो आपको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो यू हैव टू मेक मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 कर दो, तो 2 sin थीटा cos थीटा which is 15/2. अब आपको सिंगल कोई भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट रहेगा, आपको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. अभी तो हो गया. हाँ तो अभी आ जाएगा. हाँ, अभी तो 1 और इसका minus मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, तो आपका -15/2 से लेकर सर 6 का 13/27 से 13/7 होगा क्या? यस. हाँ अब समझा, वो फिगर आउट किया है. ठीक है, अभी 6 का 13 आपका ये क्वेश्चन 7 में था, तो मैंने 6 sin थीटा -8 cos थीटा +7 था. तो न्यूमरेटर तो आपका क्या है? फिक्स वैल्यू. जो कुछ चेंजेस होगा डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर का जो रेंज आ रहा है 6 sin थीटा +8 cos थीटा, इसका -10 से लेके +10 है ना. हाँ. ऊपर से +7 करोगे
तो इसका जो रेंज रहा 7 6 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 7 का रेंज आपको मिला -10 प्लस 7 मतलब -3 से लेके 17 तक। ठीक है, बट ये लकीली क्या हुआ था, अब नेगेटिव जब डालूंगा तो नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव दे रहा है, तो मिनिमम के पर मिनिमम आ गया, मैक्सिमम पर मैक्सिमम आ गया। बट मैंने जब ये 17 कर दिया तो आप फंस गए। फिर प्लस 17 करेंगे तो क्या होगा, ये 7 से, बड़ा हो जाएगा तो फिर हाँ ये 7 से 7 से लेके 27 हो जाएगा। आप कितना 17 रखेंगे तो हाँ 7 से लेके 27। 27 तक चला गया। तो आपका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आपका टोटल वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। हाँ इसलिए 27 पर आपको मिनिमम मिलेगा, 7 पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो उधर वो गड़बड़ कर दिए थे, अब समझा ना। हाँ सर। अब इसका मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव आपको मिनिमम मिनिमम पर मिला, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। 13/-3 अच्छा एंड मैक्सिमम वैल्यू मिला 13/10 + 7 17। 17। Okay, but when is the question is 13/6 sin theta minus 8 cos theta plus 17, आपका 6 sin theta minus 8 cos theta plus 17 का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है 27, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 7। तो अब मिनिमम डालोगे तो वो टोटल विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा 13/7 एंड मिनिमम होगा 13/27। तो रेंज आपको मिल जाएगा 13 इसमें इनइक्वालिटी चेंज होगा 13/27 से लेके 13/7 तक। हाँ सर। या ठीक है, हाँ यस नेक्स्ट वही मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, आई थिंक लास्ट टाइम ऐसे एक क्वेश्चन किए थे ना, थर्ड वाला क्वेश्चन। यस सर ठीक है, सर उसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने को बोला था लेकिन नहीं नहीं फंडामेंटल पीरियड तो इस ये सब का निकाले थे, बट ये क्वेश्चन का शायद मैक्सिमम मिनिमम पूछा होगा। sin स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा का था, sin हाँ तो 4 थीटा cos 1 नहीं। ठीक है, वही concept तो remains same।
हो रहा है? कि नहीं? सर 1 मिनट। फर्स्ट वन का आंसर क्या मिला? नहीं मिला? So 2 to 14 है. यस 2 to 14. सुनाई दे रहा है। 14 कुछ बोल रहे हो? 2 2 to to 14? 14. हाँ. ओके। और किसी का कुछ मिला? आपका क्वेश्चन 5 plus थीटा
प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 8। ये आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। आपका दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करो। नहीं सर, तो फिर रॉन्ग। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तो मुझे 16 माइनस रूट 178/4 नहीं, वो भी गलत है। तो इसमें cos a प्लस b डालो। cos a cos b cos a 1/2 cos b minus sin theta sin Minus. थीटा √3/2 √3/2 प्लस 8। ये 3/2 cos थीटा, ये 5 cos थीटा हो गया 13/2 cos theta cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 8। अब आपका क्वेश्चन आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c फॉर्मेट आ गया। तो जो भी कुछ मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा इसका ही मिलेगा। मैंने 3/2 लिखा, √3 में sin थीटा में लिखा नहीं, तो गलत हो गया। अरे मैंने तो- इंटरचेंज कर दिए दोनों, √3/2 cos में लिख दिया था और sin में हाफ लिख दिया। अरे यार, मैं √3 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 √3/2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर कितना आएगा 169 27 196/4 49 7। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -7 + 8 दैट इज 1। मैक्सिमम वैल्यू होगा +7 + 8 दैट इज 15 15। तो रेंज हो जाएगा 1 से लेकर 15 तक। समझा? हाँ सर, मैंने दोनों इंटरचेंज कर Yes, दिए, sir. नहीं तो आया था मुझे भी। मैंने cos a प्लस भी लगाया था, लेकिन मैं 3√3 की जगह 3/2 लिख दिया, तो वो रॉन्ग हो गया। सेकंड का क्या मिला? सर सेकंड नहीं आया मुझे। सर नहीं आया। क्यों? cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा। -3 से +3 यस, -3 से +3 -3 से +3 cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा। अरे बाबा, मतलब आप cos थीटा को -1 कर दिए, ये भी -1 होगा क्या? हाँ, -3 लाने के लिए दोनों -1 होना चाहिए, ये -1 ये भी -1 होना चाहिए। जब cos थीटा -1 होगा, cos 2 थीटा कैसे -1 होगा? आपको सिंगल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। Whenever a sin theta plus b cos theta, then only you can use under root a square plus b square वाला। Otherwise आपको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओनली साइन ओनली cos ऐसा करना पड़ता है। तो cos 2 थीटा को cos में कन्वर्ट करो। -1 से 4 -1 से 4 -1 से 4 का चांस नहीं। 4 कब होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम में डालूंगा तो ये 1 तक जा सकता है, ये तो वो टाइम पर भी 1 भी नहीं होगा। 1 भी डाल दूंगा तो मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है। दैट ऑल्सो सेम थीटा के लिए नहीं, डिफरेंट थीटा होगा, मतलब डिफरेंट एंगल होगा तो 3 तक जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 4 का तो बिल्कुल चांस ही नहीं। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा। इन टर्म्स ऑफ cos cos square theta -1 क्या? 2 cos square theta -1 2 cos square थीटा -1 प्लस 2 cos थीटा। तो इसको हम ट्राई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, जैसे लास्ट टाइम किए थे। तो ये दोनों से मैं
2 कॉमन ले लेता हूँ, देन यू हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, आप -1 को बाहर रखो, तो a स्क्वायर आ गया। 2ab के लिए क्या चाहिए, ये आपका 2ab, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या मुझे यूज करना पड़ेगा, कौन सा कांस्टेंट यूज करोगे प्लस सो 1 दैट बाई यू टू गेट इंटू 1/2 प्लस 1/4 लिखेंगे 2। +1/4 लिखना है, हाँ सर, ठीक 2 है। इंटू 1/2 cos थीटा पे हाँ तो इसको लिखोगे 2 इंटू 1/2। 1/2 इंटू cos थीटा बराबर a Yes. स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, अभी b स्क्वायर। cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो एक्चुअली व्हाट यू एडेड 1/4 1/4 1/2 yes 1/4 inside your bracket, बट मैं इसको ओपन कर दूंगा तो 1/2 होता है ना, नॉट 1/4 होता है। हाँ हाँ 1/4 स्क्वायर करके हुआ, 1/4 स्क्वायर हुआ ना। नहीं नहीं, एक्चुअली आपको तो एक ये जो टर्म आपके पास नहीं था ना, तो आप जितना ऐड करोगे उतना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हाँ ब्रैक, हाँ हाँ सही 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 ठीक है। बराबर। इनसाइड रखूंगा तो -1/4 करूंगा, आउटसाइड रखेंगे तो 1/2 1/2, 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली यू एडेड 1/2 नॉट 1/4, हाँ सर। राइट। तो अब ये सर जो एक ब्रैकेट सेकंड, पार्ट हो गया, हमने ब्रैकेट के अंदर तो 1/4 ऐड किया ना, हाँ तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि एक्चुअली 1/2 ऐड किया? वो तो 2/2 से मल्टीप्लाई होके 1/2 बन रहा है ना बाहर आने के लिए। हाँ, तो आप मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो कितना आप ऐड किया एक्चुअली, हाँ 1/2 तब हाँ, तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, मैं ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यस तो ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो -1/4 करेंगे, हाँ ठीक है। मैं उधर करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं परफेक्ट स्क्वायर में रखना चाहता हूँ, यस सर। तो दिस बिकेम cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -3/2, ठीक है। यस सर। अब cos थीटा का रेंज कितना, -1 -1 से 1 -1 सॉरी -1 से +1, हाँ cos थीटा प्लस हाफ का रेंज -1/2 से 3/2 1/2 to 1/2 -1 से 3/2, तो स्क्वायर का रेंज 0 to 9/4। 0 to 9/4, ठीक है। बाकी और तो सब कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यस सर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 into 0 -3/2 which is -3/2, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 2 into 9/4 -3/2 that is 9/2 -3/2, बराबर। तो इसमें 3 इसलिए आया क्योंकि थीटा को मैं जब 0 रखूंगा तो cos थीटा 1 देता है, 2 थीटा भी 0 हो जाता है, इसलिए वो 3 दे दिया, बट -3 दे नहीं पाएगा क्योंकि -3 के लिए इधर -1 होना चाहिए और ये भी -1 होना चाहिए, cos थीटा -1 आने के लिए पाई होता है, बट 2 थीटा 2 पाई हो जाएगा, तो सेम वैल्यू कभी दे नहीं पाएगा। समझा ये कि नहीं? यस सर। सर आप एंड में क्या बोल रहे थे? 3 दे दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू 3 दिया ना, हाँ एक्चुअली cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा मैक्सिमम 3 कब देगा, जब ये 1 होगा ये 1 होगा और कहीं पे नहीं होगा, 0 सॉरी 0 क्योंकि दोनों का मैक्सिमम दे रहा है, ये हाँ। भी इसका मैक्सिमम 1 दे रहा है, इसका मैक्सिमम भी 1 दे रहा है, तो इसलिए दोनों एक्चुअली मैक्सिमम देता ही नहीं इन जनरल, क्योंकि थीटा इधर 0 था, मैक्सिमम देने के लिए थीटा 0 होना पड़ेगा है, बट थीटा जब 0 हुआ 2 थीटा भी 0 हुआ, इसलिए दोनों एट ए टाइम मैक्सिमम दे दिए, अदरवाइज नहीं देते, sin थीटा होता तो नहीं देता,
साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, ये वन नहीं होगा, क्योंकि ये वन होने के लिए इसको 90 चाहिए। दैट टाइम टू थीटा 0 हो जाएगा, मतलब साइन टू थीटा 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब पार्टी टाइम दोनों वन दे नहीं पाते। यस सर, कॉस 0 पे होता है 1, उससे आ गया। हाँ 0 पे था इसीलिए वो दोनों वन दे दिया, नहीं तो अदरवाइज नहीं हाँ, 2 से मल्टीप्लाई होके भी 0 ही हुआ। हाँ। यस हो गया ये, समझा? यस सर। लिखित क्या है बेटा आपका? ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे ना। तो थर्ड का क्या होगा? सर 3/4 to 1। एनीथिंग एल्स? ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम किए थे, sin raised to 4 plus cos square। रॉन्ग है क्या? हाँ नहीं राइट हो गया। लास्ट टाइम क्या था? cos raised to 4 plus sin square। अब क्या करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे? cos स्क्वायर। cos square। तो this becomes sin raised to 4 minus sin square theta plus 1। वही करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। तो लास्ट टाइम किए थे, sin raised to 4 minus sin square theta, क्या प्लस करेंगे सो दैट आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? 1/4। 1/4। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस आपका 2 होल into स्क्वायर प्लस 3/4। sin स्क्वायर थीटा का रेंज कितना? 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का रेंज का इतना? माइनस half to half। माइनस हाफ टू हाफ। हाँ, हाफ। तो इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 to 1/4। 0 to 0 से लेके 4। 1/4। 1/4। तो मिनिमम मिलेगा 3/4। 0 प्लस 3/4। मैक्सिमम मिलेगा 1 1। 1। 1। और मैंने बताया था साइन का पावर कुछ भी इवन रखो, कॉस का पावर कुछ भी रखो इवन, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1। 1 होता है। तो ये जो क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, इसका भी मैक्सिमम 1 होगा, इसका भी मैक्सिमम 1 होगा, तीनों का। अच्छा सिर्फ मिनिमम हमें निकालना है, मैक्सिमम तो 1 पक्का। हम जो डिफाइन करेंगे वो भी 1 होगा, मतलब जैसे मतलब प्रॉपर मेथड में करेंगे भी वो भी 1 आएगा। फोर्थ का कुछ मिला? सर 1/2 से 1। 1/2 से सर 1। इसमें माइनस बाय हाँ में क्या? यस सर, मुझे भी सेम आया 1/2 से 1। 1/2 से 1। माइनस किसको मिला? इसको क्या लिखेंगे? sin raised to 4 plus 1 cos minus raised to cos 4। square theta whole square हाँ plus cos power 1 minus sin square theta whole square plus cos power 4 theta। अरे सर 1 minus 2 Yes. sin square theta cos square theta, फिर उसको हम लोग 2 नहीं sin square 2 theta upon 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड। ये सब लेक्चर नंबर 1-2 में किए थे। sin raised to 4 plus cos raised to 4 is the 1 minus 2 sin square theta cos square theta। लेकिन तो जो मैंने किया उससे आंसर आ गया। हाँ आएगा 10 लाइन करके। हाँ बड़ा हुआ बहुत। sin square theta का रेंज कितना? इसका सर sin square का 7 0 से 1। 0 से तो ये वैल्यू में जितना छोटा डालूंगा टोटल आपको बड़ा हो जाएगा। If you use minimum, you'll get maximum. If you use maximum, total will be minimum. हाँ सर, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है। यस तो if you use 0, you'll get maximum value.
if you use 1 you will get minimum value. मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 minus 0 1 मिला मैक्सिमम वैल्यू. यस सर मिनिमम वैल्यू होगा 1 minus 1 by 2 into 1 that is half. तो आंसर होगा हाफ से लेके राइट. यस सर तो नेक्स्ट का क्या होगा सिमिलरली 10 by 16 7 क्या 10 by 16 7 by 16 7 by 16 हाँ. ना सर इसका नेगेटिव में आएगा. नहीं कुछ नहीं. इसको क्या लिखे थे sin raised to 6 plus cos raised to 6. कुछ भी याद नहीं रखते हो कुछ नहीं कर रहे हो. 1 minus 3 sin square theta cos square theta. हम जितना आगे जा रहे हो आप पीछे का सब भूल जा रहे हो. मेथड रिमेन सेम. 1 minus इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो दिस वन यू कैन राइट 3 by 4 sin square 2 theta. अगेन 0 डालूंगा तो मैक्सिमम 1 डालूंगा तो मिनिमम. तो मैक्सिमम हुआ 1 minus 0 1. मिनिमम हुआ 1 minus 3 by 4 1 by 4. सर वो एक जो आइडेंटिटी है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा वो मैं स्कूल के एग्जाम्स में यूज कर सकता हूँ. कहाँ पे स्कूल के एग्जाम में नहीं. आपको यूज करोगे तो आपको साइड में प्रूव करना पड़ेगा. क्योंकि आर.डी. शर्मा जब मैं आज कर रहा था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से किया है वैसे क्वेश्चंस को. हाँ मैंने मेरा जो आंसर 2 स्टेप्स में आ रहा है उनका 10 12 स्टेप्स जा रहा है. वो आपके स्कूल में ये सब फॉर्मूला नहीं ना तो आप यूज कर नहीं पाओगे डायरेक्ट. अच्छा तो मैं अगर आपको वहाँ पे डिराइव कर दूं तो कर सकता हूँ. हाँ डिराइव करके यूज करोगे तो होगा. ठीक है सर थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 9 tan square theta -4 माइनस की प्लस सर सॉरी प्लस 4 cot square theta. ठीक है. If you know am greater than equal to gm immediately you will get answer. If you don't know आपको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है. सर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार am ग्रेटर देन gm. बाद में करेंगे अभी नहीं. मतलब ठीक है a and b belongs to if a and b belongs to r plus then इसका m होता है a plus b by 2 gm होता है रूट ए बी एंड आपका a plus b by 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी होता है क्योंकि यू नो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0. कोई भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मतलब 0 मिनिमम होता है ना. Yes. तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा a plus b minus 2 root ab greater than equal 0. That implies a plus b greater than equal to 2 root ab. 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा. तो ये आपका मिला m greater than equal to c. Yes. ठीक है. तो इसका मैं डबल मेथड बता देता हूँ. मतलब ये if we use m greater than equal gm तो 9 tan square theta a ले रहा हूँ 4 cot square theta को b ले रहा हूँ. तो a plus b by 2 greater than equal to root ab
मतलब 9 tan स्क्वायर थीटा इंटू 4 cot स्क्वायर थीटा इसका रूट ओवर, तो कैंसिल। 9 इंटू 4 36 रूट ओवर 6 होगा, दैट इम्प्लाइज 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिनिमम होगा? वैल्यू 12 हो गया। मिनिमम वैल्यू 12, yes sir. नहीं, आपको if you don't know m greater than equal to gm, then how to solve? तो 9 tan square theta plus 4 cot square theta, then write 3 tan theta minus 4 cot theta का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 3 tan theta, not 4 cot theta, it is 2 cot theta. Am I right? Yes sir. Okay. तो बिकॉज ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये tan कैंसिल, 2 into 3 into 2, तो ऑलवेज मोर देन इक्वल टू। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है कि इफ इट इज 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा रखेंगे इसका होल स्क्वायर माइनस 2 into 3 tan थीटा इंटू 2 cot थीटा करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस ये आपका 12 आ जाएगा, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12। जब ग्रेटर देन इक्वल टू -12 आ रहा है तो मैं मिनिमम को 12 क्यों रखूं? इसमें कहां पे मिस्टेक हुआ? तो माइनस करेंगे तो इक्वालिटी साइन चेंज होगा। हम्म, माइनस करेंगे तो इक्वालिटी चेंज होगा। क्यों माइनस में क्यों करूंगा? नहीं तो इसको लिखा है, इसके ये इक्वल हो गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -12 आ गया, तो मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका मिनिमम ये 4 से बड़ा हो रहा है, कोई 10 से बड़ा हो रहा है, तो मिनिमम आप क्या लग सकते हो? ये भी राइट, ये भी राइट, तो मिनिमम क्या होगा? -12, -10। क्यों? 12। नहीं, इफ x मोर देन इक्वल टू 4 ऑल्सो x मोर देन इक्वल 10, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा? 4 होगा। तो ये भी जो वैल्यू मिला मुझे मोर देन इक्वल 12, सेम वैल्यू मुझे मिला मोर देन इक्वल टू -12, तो मिनिमम क्या होना चाहिए? -12। -12। बट -12 गलत आंसर क्यों हो रहा है? सर आपने क्या किया इसमें नहीं समझा सर, ऑल्टरनेटिव वाले में। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हाँ माइनस b होल स्क्वायर प्लस 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। हाँ सर ये समझा। तो एक आंसर मुझे मोर देन इक्वल 12 दे रहा है, एक आंसर मोर देन इक्वल टू -12 दे रहा है, तो मिनिमम मैं किसको रखूंगा? 12 पे रखूंगा कि -12 पे रखूंगा? -12। अच्छा, तो फिर इसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, आपको इधर -12 -12 आ रहा है, इधर +12 आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों स्क्वायर का वैल्यू कभी -12 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, दैट इज वन ब्लंडर। सेकंड थिंग, ये 0 कभी भी आपको दे नहीं पाएगा। 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा, इट्स नेवर 0। ऐसा क्यों? ये की वैल्यूज अलग रहेंगे ना उनकी, एंगल अलग एंगल्स पे। नहीं इन्फिनिटी देगा सेम थीटा के लिए। इसका 0 मैं मिनिमम वैल्यू के लिए स्क्वायर का वैल्यू 0 डाल रहा हूं ना, इसका स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम के लिए मैंने 0 यूज किया,
हाँ। इसका भी 0 यूज किया क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, बट यहाँ पे मिस्टेक हुआ कि ये 0 हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि tan थीटा जब पॉजिटिव होगा cot थीटा भी पॉजिटिव होगा, tan थीटा जब नेगेटिव होगा cot थीटा भी नेगेटिव होगा। हाँ। तो 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इधर ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो लेस देन 0 होगा। 0 होने का चांस नहीं। 0 होने के लिए दोनों 0 होना चाहिए, which is not possible। tan थीटा जब 0 होगा cot थीटा कभी 0 नहीं होगा। और another thing, if you consider 3 tan theta plus 2 cot theta equal to 0, then you will get 3 tan theta equal to minus 2 cot theta, which is minus 2 upon tan theta। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, that implies 3 tan square theta is negative। Is it possible? नो, नेवर। इसलिए ये चीज जो कि है ये गलत है, बट इसमें ये 0 आ सकता है। 3 tan theta equal to 2 cot theta हो सकता है, हाँ। तो इसलिए वो 0 देगा, बट ये कभी 0 दे नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई ये गलत है। एनीहाउ, तो अब इसको कंप्लीट स्क्वायर किया मैंने। जस्ट आई यूज 9 tan square theta प्लस 4 cot square theta। तो मैंने यूज किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आज a माइनस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर मैंने यूज नहीं किया, प्लस 12b, which is this is 3 tan theta का होल स्क्वायर। तो 3 tan theta ये होगा 2 cot theta का होल स्क्वायर। तो 2 cot theta टोटल का स्क्वायर प्लस 2, अरे 2 into 3 tan theta into 2 cot theta। तो ये आपका आ गया 3 tan theta माइनस 2 cot theta का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। प्लस 12, और ये स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, प्लस 12। दैट मीन्स दिस वैल्यू ऑलवेज, लेट अस टेक दिस इज x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 12। 12। ठीक है, यस। तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया। सर और मैक्स, अच्छा मैक्स कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मैक्स नहीं होता। मैक्सिमम तो मैक्सिमम हाँ इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे जाएगा। हाँ, इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी टुवर्ड्स इन्फिनिटी ना, इसलिए एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा नहीं, सिर्फ हाँ। मिनिमम पूछा। यस। ठीक है, यस। चलो। सर टेस्ट में कहाँ तक आएगा सर, मतलब कौन से पार्ट तक? आपका कौन सा टेस्ट है? फुल सर टेस्ट? संडे को मेजर टेस्ट 3, मेजर टेस्ट 3। हाँ, फुल फुल पूरा चैप्टर। हाँ। अच्छा। सर